यकीन नहीं हो रहा कि अब मेरी एमकॉम फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन सिर्फ 2 वीक ही बचे हुए हैं। कई महीनों से मैं इस एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहा था। हमेशा यही सोचता था कि जब एग्जामिनेशन पास आएगा तब तक मेरा सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जब सच में एग्जाम इतना करीब आ चुका है ना, तो अंदर में सच में बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस और डर है। बार बार यही ख्याल आता है कि क्या सच में मेरी तैयारी समय पर पूरी हो पाएगी, इतना मेहनत का रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। कभी कभी डर कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है, लेकिन शायद भगवान हर बार किसी न किसी तरीके से संभाल ही लेते हैं। और जब मैं इसी टेंशन और स्ट्रेस में था ना, तभी मुझे राम कीर्तन में जाने का ऑफर मिला। सच कहूँ तो शुरुआत में मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन वहाँ जाकर भजन सुनकर और उस शांत माहौल में जब मैंने कुछ समय बिताया, तो बाद में पता नहीं कैसे मेरा मन को एकदम शांति महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए मैं सारे डर और स्ट्रेस भूलकर ओवरथिंक गायब ही हो गए। और अब भगवान का आशीर्वाद लेकर ऐसा लग रहा है कि डरने से बेहतर है इन आखिरी 2 हफ्तों में पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई पर फोकस किया जाए। एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा महसूस की है कि जब भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में हम लोगों की मदद जरूर करते हैं। शायद सीधे तरीके से ना सही, लेकिन इतना ताकत हम लोगों को वो दे देते हैं कि उठकर आगे बढ़ सके। बिजली विभाग वाले को मैं क्या बोलूँ, इतनी खुन्नस है ना मुझे उस विभाग से कि जो हालत खराब की हुई, जीना हराम की हुई। मेरे आंखों में आप नींद देख सकते हैं। परसों भी जो रात में लाइन गया था, मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास, सुबह के 10 बजे आए, वहाँ पे लाइन कटा 10-12 घंटा। कल रात में भी 8 बजे जो लाइन कटा है, अभी कितना बज रहे हैं, 9-10 बज रहे हैं और अभी तक बिजली नहीं आई एकदम पूरा रात भर। परसों भी हम लोग पूरा रात भर बिना बिजली के रहे और कल रात भी बिना हम लोग बिना बिजली के रहे। पूरा जो हालत ख़राब की हुई है ना, एकदम सच में एकदम जीना दूभर कर दिया बिजली विभाग वाला। जब देखो कहता लाइन काट लेता है, जब देखो लाइन काट लेता है, एकदम मन मर्जी चल रहा है एकदम। वो लोग भी अकाउंटेबल होना चाहिए। इतनी गर्मी का और 2 दिन ना सोने का एकदम बिजली की वजह से अब असर दिखना शुरू हो ही गया। एकदम मेरा तबीयत आज इतना ख़राब लग रहा है ना कि अंतिम ट्यूशन जो मैं 6:10 से 7:10 बजे के बीच में पढ़ाता हूँ, वहाँ जब मैं पढ़ाने जा रहा था ना, तो मुझे एकदम चक्कर आ रहा था। एकदम इतना वीकनेस आ गया था ना कि एकदम लास्ट वाले होम ट्यूशन में जो आंटी रहती है, उन्होंने मुझे ग्लूकॉन डी वगैरह ला के पिलाया वगैरह, तो मुझे बहुत आराम लगा। सच में मैं बीमार पड़ गया एकदम, बहुत एकदम वीकनेस है। रात में मैं खाना नहीं खाया, एकदम मन ही नहीं था खाने का, एकदम बहुत अकबक टाइप का लग रहा था, वॉमिटिंग टाइप का लग रहा था। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ पेपर 1 की, और वो भी लगता है कि मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो जितना हो सकता है मैं आधा घंटा 45 मिनट पढ़ूंगा और फिर सोने चल जाऊंगा। नहीं, डिहाइड्रेशन हो गया था कि लू लग गया था, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो तबीयत एकदम अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। कल बहुत ज़्यादा ही वीकनेस था, अभी तो वीकनेस एकदम कम हो गया है और बस हल्का हल्का सर घूम रहा है और भारी भारी है। फिर मम्मी आज आम का शरबत बनाई और एकदम मैं पिया, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और तब से थोड़ा सा और आराम मिला हुआ है। और अभी मैं पेपर 2 की यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले यूनिट में। 26 तारीख, अगर आज से काउंट किया जाए तो एग्जामिनेशन को 13 डेज बचे हुए हैं। और 13 डेज में मेरी तो प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है एमकॉम का, और फिर बस रिवीजन करना है और पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के जाने हैं। पहला पेपर है 8 जून को और पहले पेपर का नाम है, एक मिनट, ये वाला इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। एकदम बहुत ही इजी है, बस कुछ कुछ टॉपिक ही हार्ड है और उसे भी बस देख के जाना है। कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पे, खास करके एमकॉम वाले में। CS CA ये सब वाला एग्जाम में नहीं, UGC नेट वाला में नहीं, वो हालत ख़राब कर देता, क्वेश्चन देख के पसीना छुड़ा देता। बस सुबह मैं उठकर फ्रेश होकर UGC नेट की प्रिपरेशन करता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 की। अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया मैंने, और फिर रात में ट्यूशन से पढ़ा के आने के बाद मैं इग्नू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो भी अब कुछ दिनों में, आज तो 12 दिन बचे हैं बस एग्जामिनेशन को लेकर। तो मैं क्या करता हूँ ना कि सारा रिवीजन ऐसे मैनेज कर रहा हूँ अपने दिन को। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इग्नू वाली एग्ज़ाम की, तो मेरा सबसे फेवरेट जो था सब्जेक्ट वो था इंडियाज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड। वो बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ने में, बहुत जिज्ञासा भी जगी कि कैसे क्या काम करता है, कैसे ट्रेड होता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। और सबसे सरदर्द जो चैप्टर बुक था ना, वो था स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स। भाई साहब इतना उसमें फार्मूलाज और फिर ग्राफ्स वगैरह बनाना ना, ऐसे मैथ्स देखे तो मेरा वैसे भी खून खोलता है। अभी मैं हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 में और बस कुछ क्वेश्चंस और बचे रिवाइज करने के लिए, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं नए यूनिट में आ जाऊँगा बिजनेस फाइनेंस। टेंशन है, लेकिन जैसे तैसे मैं पढ़ाई एकदम कंप्लीट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि इस बार UGC नेट में भी मेरे कितने मार्क्स आते हैं।
आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ। सच बताऊं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। दिमाग में हर समय बस यही चलता है रहता है कि सिलेबस बाकी है, रिवीजन कैसे करना है, इनफ है कि नहीं। तभी अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि चलना भाई बाहर से कुछ खा कर आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे मना कर सकता है। एक तरफ बेस्ट फ्रेंड, दूसरी तरफ टेस्टी टेस्टी फूड और ऊपर से ये एग्ज़ाम स्ट्रेस। ये कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर है। वैसे भी खाने से मुझे बहुत प्यार है, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन जब खाना सामने आ जाए, फेवरेट फूड आ जाए ना, तो कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी टेंशन एकदम भूल जाता हूँ। और सच कहूँ तो शायद ज़िंदगी में ऐसे ऐसे छोटे मोमेंट्स ही हमें मेंटली फ्रेश रखते हैं। रात में आराम से डिनर करने के बाद एकदम मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाया विथ कोल्ड वाटर, एकदम चिल्ड, और पिया और आराम से पढ़ने के लिए बैठा। अभी बज रहे रात के 1-1:30 और अभी तक मैं पढ़ाई किया एकदम बढ़िया से, एकदम फोकस होकर। अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। बहुत नींद आ रही है क्योंकि कल 6:30 बजे सुबह उठना भी है। तो अब एग्जामिनेशन आ रही है तो भाई साहब अब नींद तो काटना ही पड़ेगा। जो सोता है वो खोता है और मुझे खोना नहीं है। क्या मौसम है, एकदम बहुत दिनों के बाद ऐसी मौसम आई है। लग रहा है अब एकदम बहुत जोर की अंधर आने वाली है। तो यहाँ पे सब अपना कैमरा लेके निकल गए, यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है और मैं अपना कंटेंट शूट कर रहा हूँ। कोई मौसम देखकर कह नहीं देगा कि अभी 9:30 बज रहे हैं और इतना पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। लग रहा है कि आराम से शाम हो गया है और तब ऐसा मौसम है। इतना दिन की गर्मी से अब जाकर राहत मिली है भाई साहब। एकदम मौसम बहुत ही ज़्यादा एकदम डरावना लग रहा है। बस एकदम बहुत जोर का अंधेरा ना है, इतना तो चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद राहत मिली है। ऐसे मौसम में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन रूम में अंधेरा देखिए। बस वो खिड़की से जो लाइट आ रहा है और यहाँ तक आते आते सब कुछ अंधेरा। जो बोलिए, मौसम तो किया हुआ है एकदम एक नंबर। बहुत दिन की गर्मी से एकदम राहत मिला है। अब थोड़ा देर वेट करता हूँ, जैसे ही लाइट आएगी फिर पढ़ने बैठूंगा। अब बस बचे हुए एग्जामिनेशन को 8 दिन, तो मुलाकात होगी आपसे कुछ दिनों में एग्जामिनेशन ब्लॉग के साथ। और ऐसे 1 वीक तो बचा हुआ है, तो उसमें नॉर्मल ब्लॉग आएगी एग्जामिनेशन से पहले वाला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।